Everyone, welcome to our channel Programming Stairs, and today in this session we are going to learn about how to create repository. जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है और जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि हम गिटहब पर कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो हमने गिटहब पे अकाउंट क्रिएट कर लिया था हमारे प्रीवियस सेशन में। और अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में हमें पर ये देखना है कि हम रिपोजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटेड रिपोजिटरी को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम हमारे गिटहब के अकाउंट में अगर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारे आज के सेशन में रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करेंगे। And before going to create a repository, if you haven't subscribed our channel, so please like, share and subscribe our channel for getting updated on the latest videos which we are going to upload, right? So जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट रिपोजिटरी का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी के ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, राइट। अब ये जो न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इसमें यहाँ पर देकर रखा हुआ है ऑनर। ऑनर के केस में आप देखेंगे जो गिटहब का अकाउंट जो आपने जिस नाम से क्रिएट किया था यूजर नेम से, तो वो यूजर नेम यहाँ पर आपको विजिबल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिपोजिटरी का नेम मुझे यहाँ पर मेंशन करना है। मैंने मेंशन कर दिया है माय फर्स्ट रेपो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है माय फर्स्ट रेपो नाम से मैं यहाँ पर मेरी फर्स्ट रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखना है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, but still I'm going to write description also. So here I'm going to write going to create first repo, right? मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। इसके अलावा आपको आपकी रिपोजिटरी कैसे रखना है, पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, बट मैंने बोला कि मुझे पब्लिक रखना है तो मैं पब्लिक को सिलेक्ट कर लूंगा। डिफॉल्ट सिलेक्टेड नहीं था, ठीक है। इन केस कभी आपका प्राइवेट पर अगर वो सिलेक्टेड है तो आप उसे पब्लिक पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके अलावा जो आपको ऑप्शन देके रखा हुआ है वो है इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विथ, है ना, ऐड अ रीडमी फाइल। अगर आपको रीडमी फाइल यहाँ पर ऐड करना है तो आप इस पर चेक करेंगे। आपने इसे चेक कर दिया है, जैसे रीडमी फाइल यहाँ पर आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी आपकी रिपोजिटरी की क्रिएट होने पर। फिर उसके अलावा यहाँ पर देखिए रखा हुआ है ऐड डॉट गेट इग्नोर, है ना। यहाँ पर आपके पास में जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देकर रखी हुई है, बट इनिशियली अगर हम बात करें अभी हमें यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं करना है। हम जनरली ये जो गेट इग्नोर वाली फंक्शनलिटी है तो उस केस में हम ऐसा करेंगे कि जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम गेट इग्नोर की फाइल रखते हैं बेसिकली। और जब हम उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को गिट पे अप करते हैं तो गिट इग्नोर में जो भी फाइल या फिर फोल्डर का नेम हम मेंशन करते हैं वो स्पेसिफिकली यहाँ पर हमारी रेपोजिटरी पर अपलोड नहीं होता है, ठीक है। तो वो फंक्शनलिटी क्या है, कैसे क्या उस पर टास्क और ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, कैसे क्या लिखते हैं, क्या होता है, वो हम हमारे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोजेक्ट से डील करेंगे और जब हम हमारे प्रोजेक्ट को गिटहब पर पुश करेंगे तब वो चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए रहेंगी। फिर इसके अलावा चूज अ लाइसेंस का आपको ऑप्शन देके रखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करके देखेंगे तो ये सारे लाइसेंस वगैरह ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं, बट इनिशियली आपको इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। जैसा बाय डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है उसको वैसा ही रखना है आपको। यहाँ पर अगर हम बात करें आपको एक लाइन दिख रही है, दिस विल सेट मेन एज द डिफॉल्ट ब्रांच। इनिशियली आप यहाँ पे जो रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे तो उसमें जो आपकी ब्रांच रहेगी वो मेन ब्रांच रहेगी एज अ डिफॉल्ट ब्रांच, राइट। उसके बाद में हम मल्टीपल ब्रांचेस भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें सो हियर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द क्रिएट रिपोजिटरी बटन। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्टेयर्स इनिशियल कमिट ऐसा कुछ लिखा हुआ आया है, जिसमें यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है वो इनिशियली मेन ब्रांच है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है माय फर्स्ट रेपो, है ना। और उसी के बाद में मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था उस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा था यहाँ पर गोइंग टू क्रिएट फर्स्ट रेपो, राइट। ये आपकी रीडमी फाइल आ गई है, ठीक है। रीडमी फाइल के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें आपका ये डिस्क्रिप्शन भी देकर रखा हुआ है, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा व्हाट वी नीड टू डू, है ना। अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है मैंने ये रिपोजिटरी क्रिएट तो कर दी है ना, क्योंकि ये मैंने जो इनिशियल स्टेप आपको बताया है अभी ये आपकी रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए थे, ठीक है। और आप देखेंगे ये आपका जो प्रोग्रामिंग स्टेयर्स जो आपका गिट मतलब आपका जो गिटहब का जो अकाउंट है उसका जो यूजर नेम है वो नाम देके रखा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे माय फर्स्ट रेपो आपने जो रिपोजिटरी क्रिएट करी है ना, तो ये उसका नाम देकर रखा हुआ है। और यहाँ पे ये माय फर्स्ट रेपो ये भी आपकी रिपोजिटरी जो आपने क्रिएट करी है उसका नाम देकर रखा हुआ है।
यहाँ पर आपकी रिपॉजिटरी में जो मेन ब्रांच है या फिर इनिशियली जो ओरिजिन है, जो ब्रांच है, तो वो यहाँ पर मेन सेटेड है, ठीक है? और उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये मेन ब्रांच है, ठीक है? इनिशियली अभी एक ही ब्रांच है, इसलिए यहाँ पे 1 ब्रांच लिखा हुआ आ रहा है आपके पास में। यहाँ पर रीडमी वाली फाइल आपको देकर रखी हुई है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कैसा दिख रहा है, कुछ इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो एडिट दिस फाइल पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने पर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने लिखा है गोइंग टू अपेंड डेटा हियर, मैंने ऐसा मेंशन किया। कमिट चेंजेस मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर, ठीक है? कमिट मैसेज में मैंने लिख दिया है अपडेट redmi.md, है ना? ये जैसा लिखा हुआ था वैसा का वैसा ये मैंने कमिट चेंजेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है? अब अगर हम बात करें तो आप देखेंगे गोइंग टू क्रिएट फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, गोइंग टू अपेंड डेटा हियर, यहाँ पर जो मैंने मैसेज और उसमें एड ऑन कर दिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? चलते वापस हम यहाँ पर माय फर्स्ट स्टेप पे मैंने क्लिक किया है, आप देखेंगे यहाँ पर ये आपकी रीडमी फाइल और ये सब कुछ आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें व्हाट वी नीड टू डू इज, तो अब हमें यहाँ पर हमारी रिपोजिटरी को डिलीट कर कर देखना है। इनिशियली आपने अभी क्रिएट करी थी आपकी रिपोजिटरी, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो मैं सेटिंग्स पर आऊँगा, सेटिंग पर आने के बाद में यहाँ पर रिपोजिटरी का नेम आपको देकर रखा हुआ है ना? उसके बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज, डिफॉल्ट ब्रांच आपकी मेन ब्रांच थी। फिर उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये कुछ भी ऑप्शंस पर आपको कहीं नहीं कुछ भी नहीं करना है। हम एट द एंड, है ना, सबसे लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ क्या देकर रखा हुआ है, चेंज विजिबिलिटी की पब्लिक से आप प्राइवेट अगर करना है तो आप कर सकते हैं। डिसेबल ब्रांच प्रोटेक्शन रूल, आपकी जो ब्रांच है उसके जो प्रोटेक्शन रूल है उसे चेंज करना है। ओनरशिप आपको अगर ट्रांसफर करना है, आर्चिव दिस रिपोजिटरी अगर आर्चिव करना है कि मार्क दिस रिपोजिटरी एज आर्चिव्ड एंड रीड ओनली अगर करना है तो आप कर सकते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें तो लास्ट ऑप्शन क्या देकर रखा है, डिलीट दिस रिपोजिटरी, है ना? वंस यू डिलीट अ रिपोजिटरी देयर इज नो गोइंग बैक, प्लीज बी सर्टन, है ना? एक बार आपने अगर डिलीट कर दी है तो उसके बाद में फिर वापस से वो रिट्राइव नहीं हो सकती है। तो उस केस में मुझे यहाँ पर डिलीट ही करना है, तो डिलीट दिस रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने पर यहाँ पर अभी क्या पूछ रहा है, डिलीट प्रोग्रामिंग स्टेयर्स माय फर्स्ट रेपो, आई वांट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो आपसे, अनएक्सपेक्टेड बैड थिंग्स विल हैपन इफ यू डोंट रीड दिस, ठीक है? मैंने बोला आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट, ठीक है? आपको फाइनली यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि वो सिंपली ये पूछ रहा है कि ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, तो आर यू श्योर टू डिलीट, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में टू कंफर्म टाइप प्रोग्रामिंग स्टेटस माय फर्स्ट रेपो एंड द बॉक्स बिलो, मुझे यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट है। आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, आप कॉपी करके यहाँ पे रख कर भी इसे पेस्ट कर कर आप यहाँ पे डिलीट दिस रिपोजिटरी कर सकते हैं, ठीक है? मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, प्रोग्रामिंग स्टेटस डजंट हैव एनी पब्लिक रिपोजिटरीज येट, मतलब आपने जो रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट करी थी वो रिपोजिटरी आपने यहाँ पे क्या कर दी है, डिलीट कर दी है। आप यहाँ पर अगर इसे एक बार रिफ्रेश कर देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे रिपोजिटरीज पर अभी 1 लिखा हुआ था, अब यहाँ पर क्या हो चुका है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो कुछ इस अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर ये देखा है कि हम रिपोजिटरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और रिपोजिटरी को कैसे डिलीट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, तो हम चलते हैं यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर आकर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मुझे दिख रहा है यूर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस, यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर मैं गेटअप का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और जो मेरा यूजर नेम है ना, मैं उस अकाउंट के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली अपनी रिपोजिटरीज क्रिएट करके, है ना, डील करना चाहता हूँ, राइट? सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्लिक ऑन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे पिक अ प्लान फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। सो हियर द फर्स्ट प्लान इज फ्री ऑफ कॉस्ट, द बेसिक फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, $0 USD, है ना, पर यूजर पर मंथ। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, ये कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर देकर रखे हुए हैं, है ना, अनलिमिटेड पब्लिक प्राइवेट रिपोजिटरीज और बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देकर रखी हुई है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू कम हियर एंड आई एम गोइंग टू क्लिक फ्री, ज्वाइन फॉर फ्री, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने पर सेटअप योर ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन मुझे सेट करने के लिए बोल रहा है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट माय ऑर्गेनाइजेशन नेम। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट प्रो स्टेयर्स, ठीक है? मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। कॉन्टैक्ट ईमेल, तो कॉन्टैक्ट ईमेल में मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन कर दी है, ठीक है?
और उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू माय पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मैंने इस पे चेक कर लिया है, वेरीफाई योर अकाउंट, सो प्लीज सॉल्व दिस पजल सो वी नो यू आर अ रियल पर्सन। तो हम यहाँ पे करते हैं वेरीफाई, और अब यूज द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, या ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर अगर हम बात करें, हाँ ठीक है, मुझे ये ऑप्शन ऐसा देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मैच दिस एंगल, मैंने करा यहाँ पे ट्राई अगेन, ठीक है, मैं इसे सबमिट करता हूँ, आई थिंक वो सही नहीं था। अब इसे हम एक बार फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, मैंने इसे सबमिट किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। और फाइनली यहाँ देख के रखा हुआ है गेट गिटहब को पायलट बिजनेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने चेक किया, चेक नहीं भी करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसके टर्म्स ऑफ सर्विसेज को अगर चेक कर देता हूँ, मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में देखते हैं यहाँ पर वेलकम टू प्रो स्टेयर्स, राइट, और सर्च बाय यूजर नेम, फुल नेम और ईमेल आईडी। अब यहाँ पर ये देख रखा है ऐड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, अगर मेंबर्स को आपको ऐड करना है तो आप ये करेंगे, अदरवाइज आपके पास में स्किप दिस स्टेप का ऑप्शन है। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स को बाद में ऐड कर दूंगा, अभी मैं स्किप दिस स्टेप कर देता हूँ यहाँ पर। और स्किप करने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, यू कैन नाउ फॉलो ऑर्गेनाइजेशन, ओके गॉट इट। एंड आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रो स्टेयर्स है ना, मैंने यहाँ पर क्या क्रिएट कर दी है, एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्रिएट कर ली है, और ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्रिएट करी है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी किसके अंडर में क्रिएट हुई है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी प्रोग्रामिंग स्टेयर्स के अंदर में क्रिएट हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर आने के बाद में स्विच डैशबोर्ड कंटेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे प्रो स्टेयर्स पर आता हूँ, तो प्रो स्टेयर्स पे आने के बाद में आप देखेंगे you are now the owner of the ProStates organization. Here are some quick tips for an organization owner. Use the drop down in the upper left corner of this page to switch between your personal context, programming steers and this organization. ठीक है, तो आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद में अगर मुझे प्रोग्रामिंग स्टेट्स पे जाना है तो मैं प्रोग्रामिंग स्टेट्स पे चले जाऊंगा। ठीक है, और प्रोग्रामिंग स्टेट्स के अलावा अगर मुझे यहाँ पर अपने प्रो स्टेट्स पर आना है ना, जो कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी है किसके अंडर में, तो मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्टेट्स के अंडर में क्रिएट करी है, तो मैं उस पर भी आ सकता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग स्टेट्स पे मैं आया, और प्रोग्रामिंग स्टेट्स पर आने के बाद में इस प्रोग्रामिंग स्टेट्स के अंडर में ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हमने जो क्रिएट करी है, तो यहाँ पर दिख रहा है प्रो स्टेट्स नाम से, राइट। तो ठीक है, तो ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, तो इस अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में अगर आपको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रिपोजिटरी बनाना है तो वो रिपोजिटरी भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस अकॉर्डिंगली हमने ये देखा है कि यहाँ पर हम कैसे हमारी रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, रिपोजिटरी डिलीट करते हैं, कैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर बनाकर देखना है तो अपन चलते हैं यहाँ पर प्रो स्टेयर्स पे, और मैं यहाँ पर भी आपको एक रिपोजिटरी क्रिएट करके बता देता हूँ। तो उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कम ऑन रिपोजिटरीज, और रिपोजिटरीज पर आने के बाद में मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पर। न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे के रखा हुआ है क्या, ऑनर के केस में यहाँ पर है प्रोग्रामिंग स्टेयर्स, और यहाँ पर है आपका प्रो स्टेयर्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, प्रो स्टेयर्स पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है माय अनदर रेपो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं अनदर रेपो। अब मैं यहाँ पर किसके अंडर में हूँ, मैं यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग स्टेयर्स के अंडर में ही हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखिए अकाउंट स्विचर है ना, तो अगर आपको अकाउंट स्विच करना है, अगर आपने इस पर क्लिक किया है तो ऐड अकाउंट का ऑप्शन देगा वो, और नहीं तो आप देखेंगे यहाँ पर आप है प्रोग्रामिंग स्टेयर्स के अंदर में ही है ना, और उसके अंदर आपने जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी है तो आप उसके अंडर में है, राइट। और मैं यहाँ पे जो रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं अपने उस प्रो स्टेयर्स के अंडर में क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद में डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने पब्लिक पे क्लिक कर दिया। पब्लिक पे क्लिक करने के बाद में अगर मुझे रीडमी फाइल चाहिए तो मैं इसे चेक कर दूंगा,
चेक करने के बाद में फाइनली व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू क्रिएट अ रिपोजिटरी हियर। सो हियर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द क्रिएट रिपोजिटरी। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी ये रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है प्रो स्टेयर्स पर मैं आया, और प्रो स्टेयर्स पर आने के बाद में यहाँ पर आपको एक रिपोजिटरी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर आपके पास में एक रिपोजिटरी है, और वो जो रिपोजिटरी है वो अभी आपने यहाँ पर क्रिएट करी थी। ठीक है, अगर आपको और रिपोजिटरी क्रिएट करना है तो आप न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करके अनदर रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर अब आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टेयर्स पर अगर जाना है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अगर मुझे प्रोग्रामिंग स्टेयर्स पर जाना है तो मैं आता हूँ यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशंस, या ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजेशंस पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में यूर पर्सनल अकाउंट, और ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ प्रोग्रामिंग स्टेयर्स में मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टेयर्स पर आ गया हूँ। यहाँ पर मेरे पास में अभी कुछ भी रिपोजिटरीज नहीं है ना। और यहाँ रिपोजिटरीज क्यों नहीं है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टेज में आपको रिपोजिटरीज क्रिएट करने के बाद में मैंने आपको यहाँ पर उसे डिलीट करके बता दिया था। और प्रोग्रामिंग स्टेज के अंडर में ही यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन है, और यहाँ पर ही आपको देखे रखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं इस प्रो स्टेयर्स पर चले जाऊंगा। तो कुछ इस अकॉर्डिंगली मैंने आपको यहाँ पर अपने आज के सेशन में रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करना है वो बताया, डिलीट कैसे करना है वो बताया है, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाते हैं वो बताया है। ऑर्गेनाइजेशन से आप अपने वर्क को कैटेगराइज रख सकते हो, डिफरेंशिएट रख सकते हो कि अगर आपको कुछ रिपोजिटरीज क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन वाइज, तो आप इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें और उसके अंदर वो स्पेसिफिक रिपोजिटरी क्रिएट करें, और उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट्स रखकर बाकी के टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप रखते हैं, करते हैं, और इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।